महीने में इतना गर्मी पड़ा है कि 2 पैर में टॉयलेट में बैठा भी नहीं जाता। अगले हफ्ते टॉयलेट में एक एसी लगवाऊंगा। तब तक जंगल में जाके प्रकृति के बीच में ही काम निपटा लेता हूँ। वाह, आज क्या मौसम है, देख के दिल खुश हो गया। चलो यहाँ पर पॉटी करते हैं, बहुत मजा आएगा। यहीं पे बैठ के काम निपटा लेता हूँ। अभी सीआईडी को कॉल करता हूँ। हेलो सीआईडी, लड़की का नाम है रिया, हमारा एसीपी साहब का हो रहा है बिया। लड़की का नाम है रिया, हमारा एसीपी साहब का हो रहा है बिया। रुक जाओ, अभी सिर्फ लड़की देखने आया हूँ। लेकिन सर, लोग तो सर्दियों में शादी करते हैं, आप गर्मी में क्यों कर रहे हो? लेकिन सर, अभी जो गर्मी के हीट, इसके बाद आप शादी के बाद हीट दोगे, हीट तो आग लग जाएगा। तुम लोगों को उल्टा पल्टा बात के लिए मेरे जिंदगी में अभी तक कुछ नहीं। तुम लोग अपने अपने मुंह के शटर बंद करो। मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक आप एक बात भी नहीं बोलोगे। मेरे को पता है मेरा शादी करना कितना जरूरी है। इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, मेरा साइड में कोई टेडी नहीं है, जिंदगी में कोई बेटी नहीं है। अरे जो लड़के पहले मेरे सामने नेंगटा होके घूमता था, वो अभी बीबी लेके घूमते हैं। लौंडे लोग सुबह उठ के उसका बीबी का सुंदर सा चेहरा देखता है, मैं देखता हूँ तुम लोगों को कुत्ता का जैसा चेहरा। अबे तुम दोनों चुप हो जाओ, मेरा ससुर जी आया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तो बाबा, ये दोनों तुम्हारा दोस्त है क्या? ना ससुर जी, ये दोनों मेरा कॉलीग है। इसका नाम है अभिजीत, इसका नाम है दया। ओह, तो बाबा जी कैसे हो तुम दोनों? कैसा बेअदब लड़के को लेके आए हो? मुरब्बी लोग एक क्वेश्चन किया है, उसका उत्तर भी नहीं दे सकता। दया, अभिजीत, क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मुरब्बी लोग ने तुम लोगों को 2 क्वेश्चन पूछा है, तुम उत्तर क्यों नहीं देता हो? अबे लौड़े एसीपी, अभी ना तुमने बोला हम दोनों को चुप रहने के लिए। आपका मुंह है कि पुट्टा? एसीपी सर, आपने तो बोला मैं जब तक ना बोलूं तब तक बात नहीं करने का। हम लोग एक बात का आदमी है, हम लोग का बात नॉर्चर नहीं होता है। अच्छा, तुम लोग झगड़ा मत करो, ये लो रसगुल्ला खाओ। ससुर जी, रसगुल्ला लेके आने का क्या जरूरत है? मैं भी रसगुल्ला नहीं खाता हूँ, मेरा 2 आदमी भी रसगुल्ला नहीं खाता है। अब ऐसा मत समझो वो दोनों मेरे साथ रसगुल्ला खाने के लिए आया है। मैंने ठीक बोला ना दया अभिजीत? सर, इस रसगुल्ला जैसा टेस्टी रसगुल्ला मैं जिंदगी भी नहीं खाया हूँ। सर खा लें सर, बहुत टेस्ट है। रहने दो बाबा जी, मेरे को तुमको बहुत पसंद आया। दामाद जी, तुमको दहेज में कुछ चाहिए तो बोल दो। ये क्या बात बोले तुम ससुर जी? आपको देख के मेरे को लगता है मैं दहेज लूंगा? आपको ऐसा आदमी लगता हूँ मैं? आपको मेरे को देख के लगता है मैं दहेज लूंगा? दहेज टहेज ये सब छोड़ दो, आप चाहे तो मेरे को एक एसी गिफ्ट कर दो। अरे ससुर जी, तो आप हमको गलत मत समझना। आप एक एसी गिफ्ट कर दोगे तो उसका नीचे सोएगा कौन? आपका बेटी। मैं आप कब तक सोऊंगा? मान लो मैं पूरा रात सोऊंगा, इसके बाद मैं सुबह उठ के एक बार टॉयलेट करके फिर जाके पूरा दिन सोऊंगा। इसके बाद तो आप बेटी ही सोएगा। ठीक है दामाद जी, मैं आपको एक एसी दे दूंगा। मेरे लड़की को पसंद आया? हाँ ससुर जी, आपका लड़की को मेरे को बहुत पसंद आया। आप लड़की देखने में इतना अच्छा भी नहीं है। ये बात छोड़ो, लड़की के बारे में मैं कुछ पूछना ही भूल गया। आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, इसके साथ साथ ईमो में फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। क्या जरूरत था ईमो में फ्रीलांसिंग का तो ये बात बोलने का? सर, बेकार में आप ये शादी नहीं की। गर्मी में शादी करते हम तीनों आराम से एसी के नीचे सोते। तुम्हें क्या लगता है मैं एसी के नीचे मेरे बीबी को छोड़ के तुम जैसे कुत्ते के साथ सोऊंगा? जो भी हो, मैं इमोफ्लुएंसर से शादी नहीं कर सकती। जब मैं क्लास 10 पे पढ़ती थी, मुझे एक लड़की पसंद थी। बहुत हिम्मत करके मैं फेसबुक पे उसको मैसेज किया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर कुछ कहना है तो रात में मैसेज करना। वीडियो कॉल 500, वीडियो कॉल 1000। उस दिन से मैं इमोफ्लुएंसर से नफरत करती हूँ। गर्मी बढ़ रही है, इसके लिए मैं सीएडी की ड्रेस भी चेंज कर ली। सीएडी पैंट पड़ता था, अब सीएडी लुंगी पड़ता है। फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही। गर्मी के मारे मेरा पेड़ और उसका दोनों फॉल भी सूख गए। जल्दी हवा करो। लेकिन सर, मेरे पास तो पंखा नहीं है। ले तो मुंह से हवा करो। आराम, गाछ लगाओ, अपनी गाछ बचाओ। अपने पेड़ को सुरक्षित रखना है तो पेड़ लगाओ। हेलो, ओके सर, एक केस है। अबे इस गर्मी में केस लेके क्या करूंगा? मेरे पास चप्पल है। अरे सर, मर्डर हुआ है, हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया है। मर्डर हो और कुछ भी हो, इस गर्मी में सीआईडी कोई भी केस सॉल्व नहीं कर सकती। सर, जिस घर में मर्डर हुआ है उस घर में एक स्विमिंग पूल भी है। तो चलो केस सॉल्व करते हैं। सीआईडी की तो काम है केस सॉल्व करना। चलो अभिजीत, के बदले स्विमिंग पूल में नहाना भी जाएगा। चलो अभिजीत, गाड़ी निकालो। लेकिन सर, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। ओ क्या हुआ, चलो रिक्शा में जाते हैं। सर, रिक्शा का तो भाड़ा भी नहीं है, तो चलो पैदल चलते हैं। गड्ढे से सबूत इकट्ठा करता हूँ, पहचानता कोई वीआईपी, इसलिए हमरा पब्लिक एक नाम दिया है सीआईडी। क्या हुआ है? किसका मर्डर हुआ है? अभिजीत, दया, जल्दी स्विमिंग पूल पे उतर जाओ। अरे रुक जाओ, सबूत इकट्ठा करने के लिए जा रहा। अरे मर्डर हुआ ना, क्या हुआ? आप लोगों तो अभी तक बताए नहीं। क्या हुआ है बोलो, किस लिए बुलाया सीआईडी को? मर्डर ही हुआ है।
अबे एसीपी सर मेरे को पकड़ लो, नहीं मादर चौथ को यही पटक दूंगा। अरे दया, इसको नहीं मारने का, इसको मारेगा तो स्विमिंग पूल में नहाना नहीं देगा। एक मिनट, मेरा एक कॉल आया है, मैं थोड़ा देर बात करके आता हूँ। दया अभिजीत जल्दी जल्दी कपड़ा खोलो और नीचे कूदो, लौड़े आने के बाद पहले हमको उतरना है। अबे तुम लोग स्विमिंग पूल पे कूदा क्यों? अरे हमें स्विमिंग पूल में कूदा है, इसका मतलब कोई ना कोई कुलू इस स्विमिंग पूल में मिलेगा। दया अभिजीत इस स्विमिंग पूल का कोना कोना छान मारो। सर कुलू मिला। अबे अभिजीत वो मेरा केला है, कुलू नहीं है। तुम लोग की ऊपर आओगे ना मैं उतरूं? आप नीचे आते तो बहुत अच्छा होता, हम 4 मिल के एक साथ नहाते। जाओ, तुम लोग को उठाने का एंटीडोज निकलता हूँ। अरे रुक जाओ, हम लोग ऊपर आता है। ऐसा गुस्सा क्यों करते हो आप लोग? उठता सी हमरा बड़े के बाल गया है, कूदो। तो यार ये आदमी यहाँ पर लेटा है, इसका मतलब पता है तुमको? नहीं सर। अभिजीत ये आदमी यहाँ पर लेटा है, इसका मतलब पता है तुमको? नहीं तो सर, इसका मतलब ये अभी मर गया है। लेकिन बात है इसको मारा कौन? सर इसका कातिल को ढूंढने के लिए तो बुलाया है। दया अभिजीत इसका कोना कोना छान मारो, कोई ना कोई तो सबूत मिलेगा। यार बॉडी की जेब से पैसा मिला। यार यहाँ पर तो 50 रुपया है। सारे 50 रुपए से हम तीनों आराम से आइसक्रीम खा सकते। अबे सीआईडी की इतना गिर गया है, डेड बॉडी से मिला पैसा से हम आइसक्रीम खाएंगे। पैसा मेरे पास रहने दो, केस में काम आएगा। तुम लोग कोना कोना छान मारो और ये लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज दो। अभी इसका कोना कोना अच्छे से ढूंढो, कोई ना कोई सबूत मिलेगा। सर आप आइसक्रीम खा रहे हो, पैसा कहाँ से मिला? अरे दया पैसा था मेरे पास पहले से। सर बॉडी की जेब से जो पैसा मिला वो दिखाओ तो। इन्हें बोला था गर्मी बढ़ रही है कि तीनों बैठ के आराम से आइसक्रीम खाएंगे, मगर लाडले छोड़ो सर, इस आइसक्रीम को हम दोनों को दे दो। खत्म खत्म। अभी गर्मी के मौसम में पूरा आइसक्रीम ठूस दिया। तो हम लोग लाश को फॉरेंसिक लैब में भेजे थे ना, चलो देख के आते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बॉडी के टेस्ट करके आपको क्या मिला? ना बड़ा भी कुलू नहीं मिला अभी तक, लेकिन गर्मी में लाश की 2 बीची अभी सूख गया। गर्मी में हमारा पेट भी जल रहा है, तो लाश का क्या होगा? ये कुलू दे के तो एक केस नहीं सॉल्व कर सकता। आप ऐसा कुछ कुलू बताइए जिससे हम केस को सॉल्व कर सकते हैं। बॉडी के जेब में तो एक आईफोन मिला था, उसमें जरूर कोई ना कोई कुलू होगा। बॉडी के जेब में आईफोन था, ये आप पहले क्यों नहीं बताए? आईफोन में कुलू होगा श्योर। कोई आईफोन दे दो। वो आईफोन तो मैं पहले ही दया और अभिजीत को दे चुका हूँ। अरे दया, तुम लोगों को तो आईफोन दिया है, ये बात मेरे को एक बार भी नहीं बताया। इससे तो ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोग ये चोरी करना किसने सिखाया? सर आपने तो ये चोरी करना सिखाया। पाटमारी, डाकाती ये सब तो आपने हमको सिखाया है। पॉकेट मारी ये सब तो आपसे सीखा मैंने। इसका मतलब ये नहीं है ना जो आप एक डेड बॉडी की आईफोन चुराओगे। वो छोड़ो, आईफोन दे दो मेरे को। सर आईफोन तो बेच दिया है 50,000 रुपये के लिए। मैं 50 रुपया से क्या है आइसक्रीम खाने का, तुम दोनों पूरा आईफोन का ही 50,000 रुपया में बेच दिया। हम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी दया अभिजीत। मैं कभी सपना में भी नहीं सोचा था तुम दोनों एक लाश का पैसा कैसे चुरा सकते हो। ये पैसा तुमको कैसे हजम होगा? डॉक्टर साहब आप जाके लाश की किडनी और आंखें निकालो, जो जो चीज बेचा जाएगा। मैं अभी कस्टमर भेजता हूँ। नहीं ऐसे भी ऐसे काम मैं नहीं कर सकता। इसको बेच के जितना मुनाफा होगा इसका 50 आपका 50 मेरा। आप जल्दी जाके कस्टमर भेजिए, सब तो रेडी ही है, आप कस्टमर भेजो। दया अभिजीत मोबाइल को कहाँ पे बेच रहे हो? चलो मोबाइल को पहले लेके आते हैं। सर इस दुकानदार के पास मैंने आईफोन बेचा है, वो देखो आईफोन। अबे एक लस्सी वाला एक आईफोन कैसे खरीद सकता है? सर आपको तो पता ही नहीं है, अभी के टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस है ये। इसका पर डे इनकम 1 करोड़। सर आपने इसका सिर्फ आईफोन देगा, इसका रोल्स रॉयस भी है, तो इसका और भी 5 लस्सी के दुकान है। सर इसका साइड बिजनेस दिखाओ, ये देखो इसके साथ साथ हैंड पाका भी बेचते हैं। सर इसका ढाका में 2 ताला बिल्डिंग भी है। अरे पहले पता होता तो सीआईडी नौकरी छोड़ के लस्सी बेचता। अरे सर लस्सी बाद में बेचना, पहले इस केस को तो सॉल्व करे। पहले प्लान सुनो। यहाँ से जाने के बाद ठंडा लस्सी लेंगे, तुम दोनों लस्सी खाओगे और मैं मोबाइल लेके भाग जाऊंगा। भाई 3 गिलास लस्सी लगाओ।
भाई लस्सी बहुत ही टेस्ट है। लस्सी खा के मेरा जिंदगी स्वार्थ हो गया। ज्यादा बर्फ देखे और भी एक का बनाऊं। जी सुनो, मोबाइल मिल गया, काम हो गया। मैं जाता हूँ, तुम दोनों बिल लेके आओ। देखा, एसी बिल लौड़े ने बिल ना देके हम दोनों को फंसा के चला गया। दाड़ा अभी कुछ करता हूँ। भाई आपको एक हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपको हम दोनों को 2 गिलास लस्सी पिलाना पड़ेगा। क्या भाई, पर एक चोर के जैसा आदमी खड़ा था ना, वो आपका आईफोन लेके भाग गया। अबे लेने दे। समझो एक 14 प्रो मैक्स तो दुबई से 16 प्रो मैक्स ऑर्डर दिया हूँ। तो छोड़ो, इसका मतलब लस्सी का बिल नहीं देना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस में कोई छाड़ नहीं है। दोनों के साथ उसका बिल भी भरोगे। इसके बिल है 3 लाख। 3 गिलास लस्सी का दाम है 3 लाख। जितना गर्मी बढ़ेगा उतना लस्सी की दाम भी बढ़ेगा। अरे दया, इसलिए सर को फंसाने गया तो हम दोनों ही फंस गया। लेकिन इतना पैसा हमारे पास तो नहीं है। नो प्रॉब्लम। जैसे गिलास को दो, इसके बाद दोनों जाके 2 बाल्टी पानी लेके आना। ठीक है भाई। चल लौड़ा, इस आईफोन का लॉक खोलना है। रुक जाओ, यूट्यूब में बहुत जरूरी बात सर्च किया हूँ। यूट्यूब में क्या जरूरी चीज सर्च किया है? यूट्यूब पे सर्च दिया हूँ, घर बैठ के कैसे यूट्यूब पे हैक करूँ।